एक पावरफुल ऑरा क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी होती है जो तुम्हें पावरफुल बनाती है। लोग तुम्हें देखकर ही नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे बोलने में एक ऐसी पावर नजर आती है कि लोग ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर तुम अपना एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करना चाहते हो तो आज की वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 6 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनको अगर तुम अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि तुम जिस भी इंसान से मिलोगे वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तुम जिस भी गैदरिंग में जाओगे हर कोई तुम्हें नोटिस करेगा, तुम्हें देखेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग लेवल की बन जाएगी, तुम एक असली रियल सिग्मा मेल बन जाओगे। लेकिन रील्स को स्क्रॉल करके लोगों की अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में ऑरा लिख दो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वॉक विद कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो तुम्हारी वॉक है, कि तुम कैसे चल कर आते हो। तुम्हारी वॉक से ही दूसरे ये नोटिस कर लेते हैं कि तुम्हें इग्नोर करना है या तुम्हें रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि तुम्हारी वॉक से ही कॉन्फिडेंस नजर आ जाता है। इसलिए तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से चल कर जाना है, अपने पोस्चर को सीधा रखना है, इस तरह चलना है जैसे तुम्हें किसी का कोई डर नहीं है, तुम किसी से घबरा नहीं रहे, बल्कि तुम पूरे कॉन्फिडेंस से अपने आप को लेकर चल रहे हो। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो अपना सर झुका लेते हैं, अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, हाथों को पॉकेट्स में डाल लेते हैं और इस तरह चलते हैं कि लोग देखकर ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इस इंसान के अंदर क्या पावर होगी, जिसकी वॉक में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। तो अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने वॉकिंग स्टाइल को बेहतर करना होगा। इस तरह चलना होगा कि लोग देखकर ही समझ लें कि यार इस बंदे में कोई ना कोई खास चीज जरूर है, इस बंदे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सबको अट्रैक्ट करता है। और यही चीज तुम्हारा ऑरा बनाती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मेन रीजन होती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही एक्सप्रेस करती है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो सबसे पहले अपनी वॉक को, अपने चलने के स्टाइल को बेहतर करना होगा। नंबर 2, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो अपने बारे में बहुत कुछ कहते हैं, अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं, लेकिन सामने वाले की कोई बात नहीं सुनते। जब भी तुम अपने बारे में ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारा ऑरा गिरेगा। लोग समझेंगे कि इस इंसान को किसी और चीज का कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में ही बातें करता है। तो लोगों की अट्रैक्शन लूज हो जाएगी। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और एक पावरफुल ऑरा यही होता है कि तुम अपने बारे में कोई बात ही ना करो, बल्कि लोग तुम्हारे बारे में बात करना चाहें, लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहें। जब भी तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिराएगा, जो तुम्हारे इंप्रेशन को खराब कर देगा, जो तुम्हें मूर्ख दिखाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारी जुबान बंद रहेगी, तुम्हारी कमियां छुपी रहेंगी, कोई भी तुम्हारे बारे में ज्यादा जान नहीं पाएगा, बल्कि लोग अपने माइंड में तुम्हारा इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम कैसे इंसान हो। अपने बारे में कभी मत बताओ, बल्कि लोगों की बातें सुनो, लोगों के बारे में ज्यादा जानो। नंबर 3, सेट योर वैल्यूज। अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज बनाओ, कुछ वैल्यूज बनाओ। एक पावरफुल इंसान वही होता है जो दूसरों को साफ बता देता है कि उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, जिनको वो क्रॉस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी इंसान उठकर तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, कोई भी इंसान उठकर तुम्हें कुछ भी कह देता है और तुम खामोशी से सुनते रहते हो, तो इससे तुम्हारा ऑरा कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, क्लियर वैल्यूज दूसरों के सामने रखते हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, तुम्हारा ऑरा बढ़ता है। लोग समझ लेते हैं कि यार इस इंसान को हम कुछ भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करता, इसकी क्लियर वैल्यूज हैं। लोग उन वैल्यूज की कदर करते हैं। अगर तुमने पावरफुल बनना है, अगर तुम्हें रिस्पेक्टेड बनना है, तो तुम्हें लोगों को ये क्लियरली बताना होगा कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो कहां तक तुम्हारे साथ फ्री हो सकते हैं, कहां तक तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ये चीज दूसरों को पता होनी चाहिए, वरना लोग तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेंगे। तुम्हारी लाइफ दूसरों के लिए खेल तमाशा बन जाएगी। कोई भी इंसान उठकर तुम्हारी लाइफ में एंटर कर लेगा, कोई भी इंसान उठकर तुम्हें डिग्रेड करना शुरू कर देगा। इसलिए अपनी बाउंड्रीज और अपनी वैल्यूज का ख्याल करो। नंबर 4, क्रिएट मिस्ट्री। अपनी लाइफ को एक मिस्टीरियस इंसान की तरह लेकर चलो, किसी को पता ना चले कि तुम खामोशी से क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम किस चीज पर मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जब तुम दूसरों को बता दोगे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे। तुम्हारी वैल्यू करने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि हर कोई तुमसे यही कहेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे जेलस होगा। लेकिन जब तुम खामोशी से मेहनत करोगे,
अपना नेक्स्ट मूव हमेशा दूसरों से छुपा कर रखोगे, और जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग कभी भी बातों से इंप्रेस नहीं होते बल्कि वो रिजल्ट से इंप्रेस होते हैं। और पावरफुल लोग हमेशा दूसरों को रिजल्ट ही दिखाते हैं कि मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। लोगों को अपनी स्ट्रगल कभी मत बताओ, किसी को मत दिखाओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो, बल्कि खामोश रहो, अपनी लाइफ को मिस्टीरियस बनाओ। जब तुम मिस्टीरियस इंसान बनोगे तो लोग खुद तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता हम उसी चीज के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम दूसरों के सामने एक खुली किताब बन जाओगे तो लोग पढ़कर तुम्हें दिलचस्पी लेना बंद कर देंगे और कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर 5, ड्रेस नाइसली। तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब भी तुम कोई नया जूता पहनते हो, नई शर्ट पहनते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पीक पर होता है। जब भी तुम अच्छे दिखते हो तो तुम अंदर से भी अच्छा फील करना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है कि जब भी हम बाहर से अच्छे नजर आ रहे होते हैं तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसलिए तुम जहां भी जा रहे हो पूरी कोशिश करो कि तुम अच्छे दिखो, अच्छे से ड्रेसिंग करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर करो। जरूरी नहीं कि तुमने महंगे कपड़े ही पहनने हैं, तुम्हारा बजट जो भी है अच्छे से अच्छा पहनने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें देखकर ही जज किया जाता है कि तुम बाहर से कैसे दिख रहे हो। चाहे तुम अंदर से जितने भी पावरफुल हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चाहे जितनी भी सुपर क्लास है, लेकिन अगर तुम दिखने में बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहे हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरी है, तुम्हारे कपड़े बहुत ओल्ड क्लास हैं, तो कभी भी तुम स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। तुम्हें सबसे पहले अच्छा दिखना है, फिर तुम जिससे भी बात करोगे तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। तुम कभी भी अपने आप को लेकर नर्वस नहीं होगे, इनसिक्योर फील नहीं करोगे। नंबर 6, चेंज योर माइंडसेट। असल चेंज तुम्हारे माइंडसेट से ही आएगा। तुम चाहे जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लो, जब तक तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक तुम्हारा ऑरा नहीं बनेगा। तुम अपना पावरफुल ऑरा बनाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को यह समझाना होगा कि तुम एक पावरफुल इंसान हो। खुद को रोज कहना होगा कि तुम पावरफुल हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी से कम नहीं है। तुम्हारे सामने जो भी आ जाए तुम कभी भी खुद को लेकर इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि तुम हर इंसान के सामने कॉन्फिडेंट रहते हो। देखो, जब तुम दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में ये चलता है कि दूसरे तुमसे ज्यादा बेहतर हैं, तुम अपने आप को कम समझते हो, फिर लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। एक पावरफुल ऑरा यही होता है, तुम्हें दूसरों की कोई परवाह ही ना हो। लोग तुम्हारे बारे में कैसा सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में कैसा इमेजिन कर रहे हैं, इस चीज की तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। जब तुम ये एटीट्यूड लेकर चलोगे तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी एनर्जी अनमैच्ड होगी, लोग ऑटोमेटिकली तुमको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जितना तुम लोगों के पीछे पीछे भागोगे, उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते रहोगे, तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन उसी चीज से फील होती है जो हमें ज्यादा नहीं मिलती, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अपने माइंडसेट में ये चीज बिठा लो कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हें किसी भी इंसान को इंप्रेस नहीं करना, बल्कि तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है। फिर जो तुम्हारा ऑरा बनेगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में डन लिख दो, ताकि मैं देख लूं कि कितने लोगों की अटेंशन पावर अभी बाकी है जो पूरी वीडियो को देख चुके हैं, और हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।